ठाकुर जी के प्रति प्रेम होना ही प्रेम शब्द को सौभाग्यवंत बनाता है। संसार के प्रति प्यार होता है, आसक्ति होती है, प्रेम नहीं होता। प्रेम कहते किसको है, गोपियां परिभाषा देंगी, अभी समझिएगा उस बात को। ठाकुर जी ने कहा आप सब क्यों चली आई इतनी अर्धरात्रि को, अपने पतियों को छोड़ करके आई हो। ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं। ओहो आप सब शादीशुदा हो, आप सब पति युक्त हो, अरे कईयों के तो बच्चे भी हैं, कईयों के तो नाती भी हैं। भगवान के रास में कौन सी गोपियां आई हैं, कई लोगों का भ्रम यहां भी टूटेगा। आबाल वृद्ध वनिता, 6 वर्ष से लेकर के 150 वर्ष तक की गोपियां हैं। मतलब 6 वर्ष की वो गोपी भी है जिसको स्त्री पुरुष का भेद नहीं पता, और 150 वर्ष की वो गोपी भी है जिसको 4 गोपियां उठा के चलनी है, दांत ही नहीं है मुख में। और 150 वर्ष की गोपी से लेकर 6 वर्ष तक की गोपी, सबके चित्त में कृष्ण के प्रति एक ही भाव है। ये कैसे हो सकता है? ये सांसारी मोह नहीं है, ये सांसारी आकर्षण नहीं हो सकता। अरे कोई दादी अम्मा के समय की बूढ़ी माता जी, अब कोई, और ठाकुर जी की उम्र कितनी है, 6.5 वर्ष के हैं लाला। कितने वर्ष के? नहीं, 7.5 वर्ष के। गिरिराज उत्सव के 1 वर्ष बाद का ये क्रम है। 7.5-8 वर्ष के बीच के हैं ठाकुर जी। 7.5-8 वर्ष के बालक के प्रति कांत भाव आ सकता है? अगर कोई बालक यहाँ 6.5-7 वर्ष का हो, उसको मंच पे लाके खड़ा करो, इतनी भीड़ देख के रोने और लगेगा वो। उसके प्रति कांत भाव, उसके प्रति पति का भाव, उसके प्रति प्रेमी का भाव, इलॉजिकल बात है। बहुत लॉजिकल चलाता है आज का समाज, ये बिल्कुल लॉजिकल हो ही नहीं सकता। तो जब लॉजिकल नहीं है, इसीलिए तो वो प्रेम है। यहां आप सिद्ध नहीं कर पाओगे, आज की बुद्धि से इसको बैठा ही नहीं पाओगे, गणित आपकी फेल हो जाएगी। यहां पर ये रास हो कैसे गया? पर हो गया क्योंकि वो प्रेम है। वहां पर सामान्य शरीर का भाव नहीं है, वहां सामान्य इंसानों का प्रेम नहीं है। इंसानों में उम्र देखी जाती है, इंसानों में शरीर देखा जाता है, इंसानों में सुंदरता देखी जाती है। यहां पर ये सब नहीं देखा गया। एक गोपी तो एक आंख में काजल लगा के आई है बस, और ठाकुर जी उसको, अरे प्रिय तू तो बड़ी प्यारी लग रही है। आप सब हंस रहे हो, लेकिन वहां वो वास्तविक मान रही है। एक गोपी अपनी चोटी गूंथ रही थी, तो एक तरफ की चोटी गूंथ पाई थी, दूसरी तरफ की चोटी खुली रह गई। इतने में वंशी की धुनाई तो ऐसी दौड़ी है। ठाकुर जी कह रही, आज तेरे केश कितने सुंदर लग रहे हैं। यहां रूप सौंदर्य नहीं देखा जा रहा है किसी का भी। एक गोपी एक आंख में काजल लगा रही थी, तो वंशी की धुन आने लगी, तो मन में विचार करने लगी, ठाकुर जी बुला रहे हैं, दौड़ी। आधे रास्ते में दूसरी गोपी ने कही, अरे एक आंख में काजल लगा के आइए, ऐसा लग रहा है एक आंख से काणी है क्या। काणी समझते हैं, जिनकी एक आंख थोड़ी छोटी हो। दूसरी में लगा किया। अब वो दूसरे में जब काजल लगा रही है तो उसको सहन नहीं हो रहा। ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, सब गोपी मुझसे पहले पहुंच जाएंगी, कैसे लगाऊं। तो बार बार हाथ हिले, कभी ऊपर जावे कभी नीचे। जब पूरे आंख पे काजल फैल गया, दर्पण में देखा तो एक आंख में तो बढ़िया काजल, एक में फैला हुआ काजल लगा है। मन में विचार करने, अब इसको सही करने में समय लगेगा, तो पूरा काजल हाथ में लिया, पूरे मुंह पे ही लगा लिया, आंख दिखेगी बस। जब वो गोपी दौड़ी करके आई, कोई गोपी बोली, अरे तू कहा करके आई, पूरे मुंह पे काजल पोती आई। बोले, तू ना जाने हमारो श्याम सुंदर मुख ना देखे, वो तो हृदय देखे। और वही हुआ सब गोपियों में। जब ठाकुर जी ने दृष्टि घुमा करके देखा, आहा, आज के या रास यूथ की सबसे सुंदर गोपी तो एक मुंह को दिख रही है। बोले, कौन सी? जो मेरे जैसे वर्ण की खड़ी है, पूरे मुंह पे काजल लगा के, सबसे सुंदर तो यही है। यहां रूप की प्रधानता नहीं है, यहां पर स्वरूप की प्रधानता नहीं है, श्रृंगार की प्रधानता नहीं है, वस्त्रों की प्रधानता नहीं है, आयु की प्रधानता नहीं है। ठाकुर जी गोपियों को थोड़ा परीक्षण करने लगे। तुम सबके पति हैं, बच्चे हैं, फिर भी तुम अर्धरात्रि में मेरे पास आई हो। पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, पाप लगेगा, नरक जाना पड़ेगा तुमको। 10 श्लोकों में ठाकुर जी नरक जाना पड़ेगा, पाप लगेगा, यही बोलते रहे। गोपियों से कहा, अब इसका उत्तर दो। थोड़ी देर तो गोपियां मौन रहीं, और थोड़ी देर बाद गोपियां बोलना प्रारंभ करती हैं। मेरे हृदय की कुछ कथाएं पेंडिंग रह गई हैं, मतलब मेरा मन है कि मुझे ऐसी इस विषय पर कथा कहनी है। उसमें एक विषय है प्रणय गीत, जो अब गोपियां कर रही हैं। ये गुप्त गीत है भागवत जी का। जैसे गोपी गीत प्रकट गीत है, प्रणय गीत गुप्त गीत है। यहां पर गोपियों का प्रेम सुनिए आप। गोपियां क्या कहती हैं? हे श्याम सुंदर, आपको क्या लगता है कि हम आपसे मिलने आई हैं, आपका स्पर्श करने आई हैं, आपको देखने आई हैं, आपसे कुछ मांगने आई हैं, या आपको कुछ देने आई हैं? अरे हम तो भात की भांति हैं। भात समझते हैं, चावल। गोपियां कह रही हैं भक्त और भात की एक ही नाम राशि है, और दोनों के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो भी एक है।
जैसे भात को पहले धनकुटा से कूटा जाता है, उसके छिलके उतारे जाते हैं, खौलते पानी में डाला जाता है, जब वो मीड़ करके देखा जाता है, नरम गर्व तक हो जाता है, उसके बाद उसको दाल के साथ परोसा जाता है और भोक्ता दाल लगा करके चट कर देता है। बनने में लगे जिसको 5 दिन, पाने में नहीं लगते 5 मिनट। वही हमारी स्थिति है। आज तुम तक पहुंचने में हमने कितने पापड़ बेले आपको क्या पता। लोक मर्यादा, लाज मर्यादा, घर की प्रतिष्ठा, हम स्त्रियां हैं, हम पर कीचड़ उछालना बहुत आसान होता है। कृष्ण, एक पुरुष के ऊपर कोई बात बनाना, उस पर भी लोग 4 विचार करते हैं, और कोई बात बन भी जाए तो भी लोग सुन करके भूल जाते हैं, पर एक स्त्री पर बात बनाना, कह देना बहुत आसान होता है। बंधुओं, जब सीता जी पर प्रश्न चिन्ह उठाया गया, वाल्मीकि रामायण वर्णन करती है, मुझे वो श्लोक याद नहीं है लेकिन मुझे उसका भाव याद है। तो वाल्मीकि जी ने जाकर के कहा कि सीता जी ऐसी नहीं है, आदि आदि सब। राम जी तो सब जानते हैं, पर पूरे विश्व को दिखाना चाहते थे कि जिस सीता पर तुम लोगों ने प्रश्न चिन्ह उठाया, उनकी पवित्रता तो देखो। सीता जी क्या कहती हैं, यदि राम जी के अलावा कोई अन्य पुरुष का चिंतन यदि स्वप्न में भी मेरे चित्त में हुआ हो, ना हुआ हो, ध्यान से सुनिएगा, राम जी के अलावा अन्य पुरुष का चिंतन स्वप्न में भी यदि मेरे चित्त में ना हुआ हो, केवल राम जी ही मेरे मन में, चित्त में, स्वप्न में रहे हों, तो इसका प्रमाण धरती फट करके मुझे स्वीकार कर ले। और तुरंत पृथ्वी खुल गई और श्री सीता जी उसमें विलीन हो गए। अयोध्या के लोग रोते रह गए सीता जी के प्रति। राम जी बोले, अब एक स्त्री का अपमान करना बहुत आसान लगता है लोगों को। आज तक कितने लोग उसकी भरपाई नहीं कर पाए जो सीता जी का अपमान हुआ, अपराध हुआ। प्रसंग आता है कि विमान आया जब भगवान श्री राम के साकेत गमन के लिए, तो इतने विमान आए, जितने अयोध्यावासी थे सबके लिए विमान आया, लेकिन उस व्यक्ति के लिए विमान नहीं आया जिसने सबसे पहले सीता जी पर प्रश्न उठाया। माने तो सब लोग उसकी बात में हामी सबने भरी थी, लेकिन फिर भी उस बात को प्रकट करने वाले के लिए विमान नहीं आया। तो सब लोग जाने लगे, तो राम जी ने हनुमान जी से कहा, कोई रह तो नहीं गया? बोले कि महाराज एक व्यक्ति रह गया है। बोले कौन? सामने आया। तो राम जी बोले, ये तो वही है जिसने सबसे पहले सीता जी के भाव पर प्रश्न चिन्ह उठाया, उनकी पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह उठाया, इसके लिए विमान नहीं आया। तो राम जी बोले, क्यों नहीं आया? तो विमान भी बोलते थे। तो विमानों ने कहा, जो हमारी आचार्या की अवहेलना करता है, जो हमारी किशोरी जी की अवहेलना करता है, आपकी अवहेलना करने वाला रावण था, उसको भी वैकुंठ मिल जाएगा, लेकिन आचार्या की अवहेलना करने वाले के लिए वैकुंठ के द्वार सदा के लिए बंद रहते हैं, इसके लिए विमान नहीं आएगा। तो राम जी को उस पर दया आ गई। तो राम जी ने धीरे से कहा, सुनो, तुम हमारे सिंहासन के नीचे छुप के बैठ जाओ, हम अपने विमान में ले चलते हैं। ले गए। एक एक करके सारे विमान साकेत धाम में प्रवेश कर रहे थे। राम जी का सबसे बड़ा विमान जैसे ही प्रवेश करने लगा तो साकेत धाम के द्वार बंद हो गए। राम जी बोले, ये क्या हुआ? 33 कोटि देवता खड़े हैं सामने, पुष्प वर्षा हो रही है, सब सोच रहे हैं ये मार्ग बंद क्यों हुआ। तब साकेत धाम बोल पड़ा कि आपके सिंहासन के नीचे जो बैठा है, पहले इसको हटाओ, पहले इसको निकालिए, ये साकेत का अधिकारी नहीं है। हमारी आचार्य की पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह उठाया है इसने, इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। राम जी बोले, भैया आप देखो, अब हम तुमको ले नहीं जा पाएंगे, लेकिन तुम चिंता मत करो, साकेत नहीं रहेगा, हम तुमको स्वर्ग भेज देते हैं, ठीक है? साकेत में नहीं रहोगे, स्वर्ग में तो रह लोगे। बोले, आप जहां भेज दोगे। हे इंद्र, इधर आओ, इसको लेकर के जाओ स्वर्ग में, इसकी बढ़िया खातिरदारी करना, हाँ इसको रखना वहीं पे। इंद्र ने तुरंत अपना मुकुट उतार के चरणों में धर दिया। बोले, इसी वक्त इस्तीफा देता हूं, लेकिन स्वर्ग में इसको लेके नहीं जाऊंगा। हमारी किशोरी जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया इसने। ध्यान से सुन लीजिएगा, स्त्रियों के ऊपर निंदा स्तुति करने वाले लोग, क्या होता है उसका परिणाम? उनकी पवित्रता पर प्रश्न उठाने वाले लोग, क्या होता है उसका परिणाम? इंद्र तैयार हैं अपनी पदवी छोड़ने के लिए। कहते हैं, आप सबको पता है, जब आप अपने आसन पर बैठ करके कोई भी जप कर्म करते हैं तो पंडित जी कहते हैं उठने से पहले जल छोड़िए, और जल छोड़ के माथे से लगाइए सम शक्राय नमः। क्यों? सतकृतवे नमः, कि कहीं आपका पुण्य इंद्र ना ले जाए। इंद्र पुण्य क्यों ले जाते हैं? कहीं ये इतना पुण्य ना कर ले कि अगले मनवंतर में ये इंद्र बन जाए। इतनी प्यारी है उनको अपनी गद्दी। इंद्र अपनी गद्दी नहीं छोड़ते, लेकिन सीता जी की अवहेलना करने वाले को स्वर्ग रखना पड़ेगा तो मैं त्याग करने को तैयार। इंद्र ने भी मना कर दिया। तो राम जी बोले, चिंता मत करो, हम पे 2 ही लोग हैं, क्या और भी हैं? और दूसरा लोग कौन सा? बोले, शिवलोक में रह लोगे? हैं तो वहां पे भूत प्रेत पिशाच, भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन हम शंकर जी से कह देंगे भूत प्रेत तुम्हारा कुछ बिगाड़ेंगे नहीं,
थोड़ी एक जगह मिल जाएगी, रह लेना जैसे आपके आगे। शंकर जी आए, बोले बाबा आए, कहिए राम जी। बोले इसको आप शिवलोक में ले जाओ। शंकर जी बोले मेरी तीसरे नेत्र अभी फड़फड़ा रहा है और त्रिशूल बस तैयार बैठा है, आप इसको हवाले तो करो, मेरे जला के भस्म कर दूंगा इसको। राम जी के पीछे जाके छुप गया। बोले भगवान मुझे बचाओ। बोले भैया अब तो एक ही लोक रह गया है। तो कौन सा? बोले नरक लोक। तुम चिंता मत करो, तुमको खोलते कढ़ाई में नहीं डाला जाएगा, तुमको पकोड़ा नहीं बनाया जाएगा नरक में। नरक के 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है ना, बड़ा खतरनाक। तुमको यमराज जी अपने दूतों में शामिल कर लेंगे। भैंसा पे बैठ के यमराज जी आए, बोले इसको ले जाओ यमलोक ले जाओ। बोले महाराज पापियों के लिए है यमलोक, महापापियों के लिए है यमलोक, ये तो जघन्य पापी है, इसने सीता जी के पवित्रता पर प्रश्न उठाया, इसके लिए तो नरक में भी हमारे यहाँ जगह नहीं है, नहीं लेके जाएंगे। सोचिए। तब राम जी बोले मैं परमात्मा हूं, मैंने ही यमलोक बनाया, मैंने ही स्वर्ग बनाया, मैंने ही साकेत बनाया, मैंने ही शिवलोक बनाया, मैंने पूरा ब्रह्म। मेरी बात नहीं मानोगे? नहीं मानेंगे। तब बोले फिर ये इसको भेजें कहां? पृथ्वी ने पहले ही द्वार बंद कर दी, बढ़िया हुआ ही चला गया, बाहर बना हुआ था, पृथ्वी पर वैसे ही नहीं जा सकता, जाएगा कहां? ब्रह्मांड में थोड़ी लहरता रहेगा। तब सबने मिलकर के कहा, बोले एक ही उपाय है इसको स्वीकार करने का। बोले क्या? यदि जनक नंदिनी जानकी दुलारी श्री जानकी जी अगर इसको क्षमा कर देंगे तो हम इसको स्वीकार करेंगे। तब राम जी उसको लेकर के श्री जानकी जी के पास गए कि इसने अपराध किया, यही है जिसने आपके पवित्रता पर प्रश्न उठाया। जानकी जी तुरंत अपने आसन से उठ गईं, तुरंत उसके सिर पर हाथ फेरा, अरे ये तो मेरा बालक है, कोई बात नहीं, मैंने इसको क्षमा किया। जब किशोरी जी ने क्षमा किया तब सारे लोगों ने उसको स्थान दिया। गोपियां कह रही हैं कि स्त्रियों पर बात बनाना तो बहुत आसान होता है नाथ, पर जो बात बनाते हैं वो सावधान रहिएगा, नहीं करना चाहिए। स्त्रियों का सम्मान जिस कुल खानदान या जिस व्यक्ति के द्वारा नहीं होता, उसके हाथ का तर्पण भी उसके पितृ स्वीकार नहीं करते, देवता पूजा स्वीकार करें तो बहुत दूर की बात है। तो हम पर प्रश्न उठाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम फिर भी लोक लाज मर्यादा की बिना चिंता किए हुए आज सब कुछ छोड़ करके आपकी शरण में आई हैं। आपसे मिलने की इच्छा नहीं है, आपके स्पर्श की इच्छा नहीं है, आपको देखने की इच्छा नहीं है, आपसे सुनने की इच्छा नहीं है। हमारा प्रेम केवल इतना है, एक बार कह दीजिए कि हाँ गोपियों तुम मेरी हो, बस इतना कह दीजिए, ये सुनकर के चली जाएंगी और जीवन भर इसी विचार में रह लेंगी कि आपने हमको स्वीकार किया। हमारा प्रेम केवल इतना है, कोई शिकायत नहीं करेंगी, कोई इच्छा नहीं करेंगी। ऐसा प्रेम हो सकता है किसी का कि तुम बस ये कह दो कि तुमने मुझे स्वीकार किया, अब जीवन में भले ही मुझे दिखना मत, मुझसे मिलना मत, मेरे पास आना मत, मैं इसी भाव में जीवित रहूंगा। ऐसा प्रेम नहीं है संसार का। और चलो मान लो मेरी आज की कथा सुनकर के किसी ने जाकर के अपने किसी मित्र से कह भी दिया, लोग बात तो ऐसी जल्दी इंप्लीमेंट करते हैं ना ऐसी बातों को, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या तुम उसकी स्मृति से विमुख हो जाओगे? निश्चित हो जाओ, निश्चित कोई और प्रिय आ जाएगा, निश्चित कोई और आपके हृदय को भा जाएगा, वो प्रेम टिक नहीं पाएगा। पर गोपियां कह रही हैं जीवन में हृदय में स्थान किसी को देंगी नहीं, आपसे कभी मिलेंगी नहीं, बस एक बार कह दीजिए हाँ गोपियों मैंने तुम्हें स्वीकार किया, बस हमारा इतना ही प्रेम है नाथ, इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं चाहिए। बहुत सुंदर है प्रणय गीत। और फिर अंत में गोपियां कहती हैं हम ज्यादा जिद नहीं करेंगी आपसे, हम जा रही हैं वापस अपने घर, हमारी एक वस्तु आपके पास है वो हमें वापस कर दो। ठाकुर जी बोले क्या है मेरे पास? हम चली जाएंगी वापस, हमारी एक वस्तु आपके पास है वो वापस कर दो। आज एक बात सुन लीजिए, रुक्मणी मंगल की कथा तो कल ही होगी, आज तो किशोरी जी और ठाकुर जी को विवाह उत्सव कर देंगे यहाँ पे उसी भाव से श्री ठाकुर जी का विवाह उत्सव हो जाएगा, क्योंकि फिर रेलगाड़ी भागेगी वो उसमें आनंद आता नहीं। किशोरी जी और ठाकुर जी को कल फिर रुक्मणी मंगल से कथा का भाव प्रारंभ करेंगे। हम प्रेम से रास की कथा कह लें, हमको उसमें सुख मिल रहा है। हमारा तो देखो मन अगर कर जाए, अगर हमें खुली छूट कोई दे दे तो हम प्रथम स्कंद पे ही 7 दिन बोले, हमको उसी में ही सुख मिल जाएगा, उससे आगे जाने का मन ही नहीं होता। पर क्रम कभी कभी फिर पूर्ण नहीं होते तो कई विद्वान लोग प्रश्न उठाने लग जाएंगे, इसलिए क्रम पूर्ति आवश्यक है। गोपियां कहती हम जा रही हैं वापस, अपने अपने घर जा रही हैं। ठाकुर जी से बोली लेकिन हमारी एक वस्तु आपके पास है, हमें वापस करो। ठाकुर जी बोले मेरे पास क्या है? बोले हमारा चित्त आपके पास है, हमारा मन आपके पास है। बातें ऐसी करो कि ठाकुर जी पे प्रत्युत्तर नहीं रहे दोबारा देने के लिए। अब बताओ गोपियां क्या कह रही है? हमारा मन आपके पास है, वो हमें वापस करो। अगर हम बिना मन के वापस चली गई तो वैसे ही हमारा जीवन बर्बाद हो जाना है। क्यों?
बच्चे कहेंगे माँ सीरा बना दो, हम कहेंगे नहीं बनाना। क्यों? मन नहीं है। मन कहाँ है? मन तो कृष्ण के पास है। पति कहेंगे चलो यमुना तट पर घूमने चलते हैं, हम कहेंगे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? मन नहीं है। मन कहाँ है? मन तो कृष्ण के पास है। अगर चाहते हो कि हम वापस संसार में चली जाएं तो हमारा मन जो आपने चुरा लिया है उसको वापस करो। ठाकुर जी बोले वो तो मेरे बस में ना है, मैं कैसे वापस करूं? बोले वापस नहीं कर सकते तो हमको स्वीकार करो, हमें अंगीकार करो। ठाकुर जी बोले अरे गोपियों, मैं आज तृण तोड़ करके और शपथ लेकर के कह रहा हूं, मैं आप सबन को स्वीकार कर रहा हूं, आप सब मेरे। और जैसे ये बात कहा ठाकुर जी ने कि आप सब, अरे महाराज देश का प्रधानमंत्री अगर भरी सभा में एक का नाम लेके बोल दे कि ये तो मेले हैं, वो व्यक्ति उड़ने लगेगा आकाश में। वो नगर में आदमियों को आदमी नहीं कहेगा। देखी नहीं तेने प्रधानमंत्री क्या बोले, ले सुन क्लिप सुन। और जगत नियंता जगदाधार अगर किसी को कह दे कि तुम मेरे हो तो वो गोपियां नृत्य नहीं करेंगी तो क्या? रास का मतलब नृत्य नहीं है। रास की पूरी परिकल्पना में, रास की पूरी व्यवस्था में जब ठाकुर जी ने गोपियों को स्वीकार किया तो इतनी आनंदित हो गई गोपियां। अति आनंद की चरम स्थिति जब आती है तब दो ही काम होते हैं, आंखों से आंसू निकलते हैं और पैर थिरकने लगते हैं। गोपियां नाचने लगी कि ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। और नृत्य करती हुई गोपियों के पास ठाकुर जी जा रहे हैं, किसी का पल्लू से आंसू पहुंचते हैं, किसी के गले में गलवैयां डालते हैं, गोपियां रो रही हैं, नृत्य कर रही हैं। हमें श्याम सुंदर ने स्वीकार कर लिया। आज एक एक गोपी नृत्य कर रही है, ठाकुर जी उसके पास जा रहे हैं और उसे रास का अनुभव करा रहे हैं। कोई गोपी कहती है अरे लाला मैं तो हार गई, ठाकुर जी उसके चरण दबाते हैं। कोई गोपी कहती है लाला मुझे तो नींद आ रही, ठाकुर जी अपनी गोद में सुला लेते हैं। ऐसे ठाकुर जी रास करने लगे। लेकिन वही हुआ जो नहीं होना था, अभिमान आ गया। गोपियों को लगने लगा त्रिभुवन सुंदर कृष्ण और विश्व मोहिनी हमारे रूप पर आसक्त हो रहे हैं ठाकुर जी। और जैसे ही ये मान गोपियों के चित्त में आया, ठाकुर जी रास के मध्य से अंतर ध्यान हो गए। गोपियां विचरण करती रहीं, ढूंढती रहीं। वही बात, रास रमनता मारी नथनी खोबारी। मतलब वो जो नथनी का मतलब जो मान आ गया, यही तो नहीं चाहिए रास में। बंधुओं, ठाकुर जी आपसे सेवा करा रहे हैं और कभी ऐसा हो गया कि आपने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी, पर्दा किया, 15 मिनट बाद आके देखा चावल चट्ट हो गए, आप क्या करोगे? फोन ला तुरंत वीडियो देखिए मेरे ठाकुर जी ने आज भोग लगाया, पोस्ट करो इसको। आप ये करेंगे, हुआ किसी के साथ नहीं पर ये कर देंगे हम। और फिर हम यही मान में चले जाएंगे कि हमारी भक्ति इतनी प्रिय लगती है ठाकुर जी को कि हमारे घर की रोटी पा रहे हैं। इसी मान के कारण ठाकुर जी, कहीं आपको मान ना आ जाए, यथावत थाली मिलती है 50 मिनट बाद भी, एक तिनका भी ठाकुर। एक बार हमारे व्रज की घटना बताते हैं, श्री राधारमन लाल जी का राजभोग हो रहा था। ठाकुर जी अपने राजभोग पा रहे थे। नियम है एक समय बांध दीजिए, ठाकुर जी को इतने समय बाल भोग अरोगाना है, इतनी देर राजभोग, और ठाकुर जी को बता दो नाथ हम 20 मिनट बाद आएंगे, आप पाओ प्रेम से। 20 मिनट में एक आध मिनट ऊपर ही हो तभी जाइए, पर उससे फिर पहले मत जाइए ठाकुर जी के पास। क्यों? ठाकुर जी के सब सखा प्रकट होते हैं, सब गोपियां एक साथ चारों तरफ सब बैठ के प्रेम से पाते हैं फिर। और फिर जब जाओ तो बाहर से ताली बजा दो, घंटी बजा दो, ठाकुर जी कह दो ठाकुर जी हम आ रहे हैं, आप सचेत हो जाओ। ठाकुर जी फिर से अपने स्थान पे आके बैठ जाएंगे, आप भोग की थाली ले जाओ। तो हमारे वृंदावन में एक बार ऐसी घटना हुई, राधारमन, मैंने गुसाइयों से सुनी, सत्य है, सत्य ही है। राधारमन लाल जी की प्रसादी चल रही थी भोग भीतर, और गुसाई जी को समय पता है कि इतनी देर बाद ठाकुर जी के समीप जाना है। किसी और गुसाई से बात करते 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 उनको लगा कि समय पूरा हो गया, और समय पूरा हुआ नहीं था। इतने में ही जैसे ही उन्होंने भीतर प्रवेश किया तो क्या पाया, श्री राधारमन लाल जी के ओष्ठ के पास में चावल का एक तिनका यहाँ चिपका हुआ है। ठाकुर जी प्रसाद पा रहे थे, बीच में ही पहुंच गए। कैसे पहुंच गया? तो ठाकुर जी की अपनी अवधि है। अब उसके ऊपर यदि कोई व्यक्ति मान कर लेता है तो ठाकुर जी को प्रिय, इसलिए ठाकुर जी मूर्तिमंत ही रहते हैं, कुछ कहते नहीं। गोपियों के चित्त में मान आ गया कि हम बड़ी सुंदर हैं, इसलिए ठाकुर जी रास कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले अच्छा, सुंदर हो तो अपना रूप दर्पण में जाके देखो, किसी का काजल फैला है, किसी के बाल खुले हैं, किसी इसमें सुंदरता देखूंगा मैं। मान। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। गोपियां यत्र तत्र ढूंढती रहीं। मान क्यों आया? क्योंकि बिना आचार्य के ठाकुर जी की सेवा में गई हैं। अभी तक किशोरी जी नहीं आई थी रास में। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, सेवा में जाने से पूर्व, ठाकुर जी के कपाट खोलने से पूर्व पहले नेत्र बंद करके अपने गुरुदेव का स्मरण करो और गुरुदेव से कहो अगर आज सेवा में कुछ विलक्षण हो जाए तो हे गुरुदेव मेरे चित्त में मान मत आने दीजिएगा। गुरुदेव का स्मरण इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो आपकी सेवा में बनने वाले अपराधों को हृदय में बैठ के समाप्त करते रहते हैं। किशोरी जी आचार्य हैं, किशोरी जी गुरुदेव हैं।
गोपियों बिना किशोरी जी के रास में चली गई हैं। अब जब ढूंढते हुई गई, श्याम सुंदर तो मिले नहीं, तभी बोली किशोरी जी के पास चलो। यमुना तट पर किशोरी जी बैठी थी। गोपियों ने जाग करके कहा,